अब स्कल्पटिंग क्या है? स्कल्पटिंग जो होती है ना, कॉन्टोर बिफोर बेस, बेस लगाने से पहले कॉन्टोर करना। कॉन्टोर किस चीज से करना? क्रीम कॉन्टोर के साथ। क्रीम कॉन्टोर आपने सुना होगा ना, अक्सर आपने देखा होगा लड़कियों को, वो कॉन्टोरिंग क्रीम वाली लगाती हैं, फिर उसके ऊपर बेस लगाती हैं, तो इसी चीज को कहते हैं स्कल्पटिंग। ये तब बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब किसी का फेस बहुत ज्यादा चबी हो, बहुत ज्यादा, या आपको कॉन्टोरिंग बहुत नेचुरल दिखानी हो, तभी आप जो है उसके ऊपर क्रीम कॉन्टोर यूज करेंगे। और हाईलाइटिंग क्या है? अप्लाइंग कंसीलर आफ्टर मेकअप। कौन सा कंसीलर? कंसीलर आपके फेस से लाइट, आपके फेस से फेयर कंसीलर, ठीक है, उसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। आपने देखा जैसे कॉन्टोरिंग के वक्त ऊपर सफेद सफेद सा कुछ लगा हुआ था, इसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। उसके नीचे जो इसको कहते हैं स्कल्पटिंग, ठीक है। बिफोर मेकअप मतलब बिफोर बेस जो हम कॉन्टोर करते हैं उसको कहते हैं हम स्कल्पटिंग। और उसके बाद जो हम कंसीलर मेकअप के बाद अप्लाई करते हैं, इस तरह से बहुत व्हाइट व्हाइट का कंसीलर होता है अंडर आईज पे, टी जोन एरिया पे, आपको जो मैंने समझाया था वहां पे, इसको हम कहते हैं हाईलाइटिंग, ठीक है। आपको बात आएगी, समझ आ गई होगी कि इसको कहते हैं हाईलाइटिंग। अब ये आप देख सकते हो मेरे पास है कॉन्टोरिंग क्रीम। सपोज करें अगर आप अपने मॉइस्चराइजर, कलर करेक्टर करने के बाद, सब करने के बाद डायरेक्ट कॉन्टोरिंग कर रहे हैं फेस की और उसके बाद फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो उसको स्कल्पटिंग कहते हैं। अगर आपका फेस बहुत ज्यादा चबी है और आप समझते हो कि आपसे बेस ज्यादा हैंडल नहीं होगा, बाद में कॉन्टोरिंग हैंडल नहीं होगा बेस के ऊपर, तो फिर आप जो है कॉन्टोरिंग पहले कर लो। और ये काफी नेचुरल भी फेस पे दिखता है और ऐसा लगता है आपका फेस काफी स्लिम हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से करो। बहुत सारे लोग क्रीम कॉन्टोर बेस लगाने के बाद भी कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हो। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका फेस बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत कहीं पे गोश्त ज्यादा है, तो फिर आप कॉन्टोरिंग जो है वो पहले करें मेकअप से, यानी बेस से पहले कॉन्टोरिंग करें, फिर बेस लगाएं, फिर उसके ऊपर पाउडर कॉन्टोर लगा लें। ये होता है, पहले आपने क्या करना होता है, एक क्रीम कॉन्टोर लगाया, फिर बेस लगाया, फिर उसके ऊपर पाउडर कॉन्टोर लगाएंगे। बहुत ज्यादा डबल मेहनत हो जाती है। लेकिन आप हाईलाइटनिंग क्यों करते हैं? हाईलाइटनिंग आपके जो अंडर आईज होते हैं, आपके जो हाई पॉइंट्स होते हैं फेस को, उनको पॉप अप करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा क्या नजर आ रहा है, व्हाइट वाला ज्यादा नजर आ रहा है ना, क्योंकि ये हाईलाइटिंग है, ये आपको नजर आएगा। आप जब भी मेकअप में कंसीलर व्हाइट कलर का लगाते हो ना, व्हाइट मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, व्हाइट नहीं होता, बेसिकली आपके स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर होता है, तो आप जब भी लगाते हो तो आपके अंडर आईज, आपका जो टी जोन वाला एरिया होता है ना, काफी पॉप अप लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किन टोन का फाउंडेशन लगाने के बाद फेयर कलर का कंसीलर लगा लेते हैं टी जोन वाले एरिया पे, अंडर आईज पे, ताकि बैलेंस लगे सारा फेस। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने आपको समझाया था कि कंसीलर दो तरह से यूज किया जाता है। एक कंसीलर यूज किया जाता है बेस लगाने से पहले अपने फ्लॉज को छुपाने के लिए, एक यूज किया जाता है बेस लगाने के बाद आपके जो है ना पॉइंट्स को, सारे फेस को हाईलाइट करने के लिए। कलरिंग के लिए इस तरह का ब्रश यूज किया जाएगा या फिर इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज किया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई इस तरह का ब्रश है तो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मजीद ब्रशेस वाले क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको डीपली समझ आए कि कौन सा ब्रश हमने यूज करना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लशन वाला ब्रश है ना, तो आप सिंपली उसको जो है ना इस तरह से पकड़ के, ठीक है, इस तरह से पकड़ें और अपना जो भी आपका कॉन्टोर का पाउडर है उसको लगाएं और फेस पे अप्लाई कर लें। जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है बिल्कुल इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, स्कल्पटिंग जो है कॉन्टोर जो है ना बेस लगाने से पहले को कहते हैं, और हाईलाइटिंग जो होता है ना, कोई फेयर कलर का कंसीलर, आपके स्किन टोन से फेयर कलर का कंसीलर अपने अंडर आईज पे, टी जोन वाले एरिया पे लगाने को कहते हैं हाईलाइटिंग, ठीक है। बेस के बाद या कॉन्टोर करते वक्त अक्सर आपने देखा होगा व्हाइट कलर का या मतलब फेयर कलर का कंसीलर लगाते हैं अंडर आईज पे, फिर कॉन्टोर करते हैं, तो इस तरह से। तो बेसिकली हाईलाइटिंग का मतलब होता है आपके जो अंडर आईज को पॉप अप करना, ज्यादा मजीद इनहेंस दिखाना, सही है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा स्किन टोन से मैच ही फाउंडेशन लेते हैं और कंसीलर थोड़ा फेयर ले लेते हैं हाईलाइटिंग के लिए, इसको कहते हैं हाईलाइटिंग। आई होप आपको हो गया होगा वाज़ेह। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो कंसीलर हम बेस लगाने से पहले लगाते हैं वो अपने फ्लॉस को छुपाने के लिए लगाते हैं, और जो कंसीलर फेयर कलर का लगाते हैं वो अपने जो टी जोन है और अंडर आईज है इनको हाईलाइट करने के लिए, मजीद वाज़ेह करने के लिए लगाते हैं, बहुत जैसे पॉप अप दिखे। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। देखिए पाउडर जो होता है ना वो काफी सेफ गेम होता है, पाउडर सेफ है, लेकिन जो क्रीम कॉन्टोर है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और नेचुरल लगता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। जबकि पाउडर जो कॉन्टोर होता है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, लेकिन ज्यादातर पाउडर्स ही यूज किए जाते हैं क्योंकि काफी सेफ गेम होती है और पाउडर वगैरह लगाने के बाद सेटल किया जा सकता है। लेकिन जो क्रीम कॉन्टोर होता है ना, ऐसे समझ लें वो बेस की तरह ही होता है कि अब लग गया तो बस लग गया, उसको बहुत ज्यादा फिर सही करने के चक्करों में काफी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि ओके हो जाएगा तो फिर आप क्रीम कॉन्टोर यूज करें, वो काफी नेचुरल भी लगता है और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग भी वो बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत पाउडर कॉन्टोर के। ये जो होता है
ना हाईलाइटिंग का कलर इस तरह से होता है, सही है, और ये वाला होता है जी कलर करेक्टर या कंसीलर का शेड इस जैसा होता है, और वो होता है हाईलाइटिंग का शेड आपके फेस से फेयर। तो आज के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद हिरा पे, ठीक है।